Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Akshata Gupta, your NEET biology educator. And आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कौन सा पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं प्रोटिस्टा वाला पार्ट। हम लोगों ने इस चैप्टर में देख लिया है बच्चा कि अर्ली क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने किंगडम्स देख लिए जिसमें हमने देखा आर.एच. व्हिटेकर जो थे वो आपके 5 किंगडम्स बताए थे, दैट इज प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया। हम लोगों ने कल पूरा मोनेरा कर लिया है जिसमें हमारे दो टाइप के बैक्टीरिया विच इज यू बैक्टीरिया एंड आर के बैक्टीरिया थे। हम लोगों ने उसके टाइप्स देख ली हैं सारे, हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया है, हम लोगों ने आर के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया के बारे में देख लिया है। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या बच्चा, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रोटिस्टा। अगर हम बात करें तो ये प्रोटिस्टा क्या है भाई, प्रोटिस्टा जो है ये बहुत ही डाइवर्स क्या है, हम कह सकते हैं बहुत ही डाइवर्स आपका ऑर्गेनिज्म का किंगडम है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें साइंटिस्ट को लगता है कि कुछ फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टा है वो प्रोटिस्टा नहीं बल्कि प्लांट है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत कंफ्यूजन के बाद बहुत सारी चीजों को एलिमिनेट करके ऑर्गेनिज्म प्लांट किंगडम बैक्टीरिया और इन सब से किस में रखे गए हैं, प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। प्रोटिस्टा की बात करें बच्चा तो प्रोटिस्टा जो है ये आपका यूनिसेल्यूलर है और ये आपका यूकैरियोटिक है। ये तो कंफर्म है कि इसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और ये कैसा है आपका यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा एक दिक्कत है और वो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम लोग कैसे इस और किंगडम को समझे, क्यों, क्योंकि इसमें बहुत अलग अलग टाइप के हैं। तो हमने क्या कर दिया है उसी के हिसाब से हमने फाइलम्स क्लासेस और ये सारी चीज बना रखी है। तो हमें यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या हमें डिफरेंट क्लासेस यहाँ पर देखनी है। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने बैक्टीरिया में किया था और बैक्टीरिया में हम लोगों ने क्या किया था, पूरा पहले हम लोगों ने एक नॉर्मल कैरेक्टर्स उसके पढ़ लिए थे जो सारे बैक्टीरिया में मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे कि सर्कुलर नेकेड डीएनए या हम लोग कह सकते हैं 70S राइबोसोम, वो यूक्रियोटिक नहीं प्रोक्रियोटिक थे। वैसे ही हमें क्या करना है यहाँ पर भी पहले जो कॉमन क्या है बच्चा, जो कॉमन वो है क्या कह सकते हैं हमारे कॉमन आपके कैरेक्टर्स हैं वो पढ़ना है। उससे पहले आई एम रियली सॉरी कि आज क्लास जो है वो लाइव नहीं हो रही है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है एंड आई नो आपको बहुत सारे डाउट्स आते हैं तो आप उसमें पूछ सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर बारिश के चक्कर में थोड़ा नेटवर्क इशू है एंड मैं नहीं चाहती कि आपकी क्लास उसके चक्कर में डिस्टर्ब हो, बफर हो या बीच बीच में चले नहीं, आवाज नहीं आए, इसलिए मैं टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों का लेक्चर डाल रही हूँ। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। आप जब भी इसको देखें कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो फील फ्री टू रीच मी एंड टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपके पास वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं लिंक मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्या बच्चा, स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा। ये मैंने बता दिया है कि अगर एक बार हम देख लें तो प्रोटिस्टा इंक्लूड्स अ डाइवर्स रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये कैसे होते हैं, आपके यूनिसेल्यूलर होते हैं। ये अगर मिलते भी है ना, जैसे ये बहुत सारे प्रोटिस्टा हैं, ये आपका प्रोटिस्टा हो गया, ये सो ये सब आपके मिलते पास पास है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपके बहुत सारे हैं,
ठीक है, ये आपके पास पास मिलते हैं तो हम इसको मल्टी सेल्यूलर नहीं बोलेंगे, ये ग्रुप में मिलते हैं, कॉलोनीज में मिलते हैं, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हमें देखना है आगे। बेचारे आपका खुद का खाना भी बना सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, और दूसरों से भी खाना ले सकते हैं लाइक अगेन बैक्टीरिया, है ना। फिर हम बात करें, दीज किंगडम सर्व्स एज अ वाइटल लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये हम लोग जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे जब ही पढ़ा था हम लोगों ने कि सबसे पहले मोनेरा था, मोनेरा से आपका प्रोटिस्टा आया, और प्रोटिस्टा से आपके तीनों आ सकते हैं, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। मतलब ये क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है किसके बीच में, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई के बीच में। चलो हम लोग कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, किसकी बच्चा, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं प्रोटिस्टा की। अगर हम बात करें तो प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा आपका कैसा है, यूकैरियोट है, मतलब हैव न्यूक्लियस, या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है इनके पास। ठीक है, इनकी कोई भी बाउंड्री नहीं है, इसलिए हमने इसको बिल्कुल अलग रखा है प्लांट, एनिमल, फंजाई सबसे। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये क्या है, अभी हम देख ही चुके हैं, ये आपका क्या है, यूनिसेल्यूलर है। कुछ कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो आप लोगों ने यूग्लिना सुना होगा, यूग्लिना इसमें आता है, बचपन से अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो वो इसमें आता है, पैरामीशियम वो इसमें आता है। इसके अलावा हम और नई नई चीजें पढ़ेंगे, डायएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें किन में आती है, आपके प्रोटिस्टा में आती है। अगर हम बात करें तो इनका डीएनए कैसा मिलता है, इनका बच्चा डीएनए जो होता है वो कैसा मिलता है, लीनियर डीएनए। कैसा मिलता है, लीनियर डीएनए। किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। उसमें कैसा मिल रहा था, सर्कुलर मिल रहा था। यहाँ राइबोसोम कौन से मिलते हैं, यहाँ राइबोसोम जो है बच्चा वो कौन से मिलते हैं, 80S। उसमें कितना मिल रहा था बच्चा, उसमें मिल रहा था आपका 70S। यहां तक क्लियर है। यूक्रियोटिक है, यूनिसेल्यूलर है, एग्जाम्पल्स देखे, डीएनए के बारे में देखा, राइबोसोम के बारे में देखा। अब ये मिलते कहाँ हैं, सो ये आपके मोस्टली फाउंड इन कौन सा, पानी में, मोस्टली फाउंड इन वाटर, दैट इज ये कैसे है, एक्वेटिक है, मोस्टली फाउंड इन वाटर, दैट इज दे आर एक्वेटिक। कैसे है बच्चा, एक्वेटिक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलो अब यहाँ पर फ्लैजिला होती है, पानी है तो मूव करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो यहाँ क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, बट कौन सी फ्लैजिला है, अब है यूकैरियोटिक फ्लैजिला, जो कि किससे बनी है, 9+ कौन सा अरेंजमेंट है, याद करो, 9+2 अरेंजमेंट। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, हैव यूकैरियोटिक फ्लैजिला। अब क्या आ गया है भैया, अब बड़ा इंसान आ गया है, इज्जत आ गई है, बढ़ चुका है, इवॉल्व हो चुका है, तो फ्लैजिला भी इवॉल्व हो गई है। कौन सी बन गई है, यूकैरियोटिक फ्लैजिला बन गई है। अब अगर हम बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो वो हम ऑलरेडी अभी देखे थे कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आपका ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक बच्चा दोनों हो सकता है।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक दोनों हो सकता है। हम बस एक बार ये देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक में खुद से खाना बनाते हैं तो कौन कौन से खुद से खाना बनाते हैं। तो अभी जो हम लोगों ने लिखा था बच्चा यूग्लिना, ठीक है, आपका डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स मतलब दो फ्लैजिला है। ये आपके कैसे खाना बनाते हैं, ऑटो मतलब ये खुद से खाना बनाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉपिक। एंड अगर हम लोग प्रोक्रियोटिक की बात करें तो यहां पर आपके प्रोटोजोअन्स मिलेंगे, जिनके अंदर हमारा क्या आएगा बच्चा, पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। और एक जो आपके सेप्रोफाइटिक टाइप के होंगे, जो हम पढ़ चुके हैं, जो आपके दूसरों से सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिके पे जो काम कर रहे हैं या पैरा डीकंपोजर्स बोल सकते हैं, वो आपके क्या होंगे, स्लाइम मोल्स। ये क्या होंगे आपके स्लाइम मोल्स। तो ये कौन से हैं आपके, ये है सेप्रोफाइटिक। सो ये क्या है बच्चा, हमारा एक ओवरऑल व्यू के ये यूक्रियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, आपके 80s राइबोसोम मिलता है। डीएनए आपका क्या है, लीनियर है। मोड ऑफ मोस्टली कहाँ मिलते हैं, आपके पानी में मिलते हैं। फ्लैजिला होती है कैसी, यूक्रियोटिक फ्लैजिला होती है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बात करें तो वो क्या होता है बच्चा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक बोथ। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या देखना, एक एक करके सारे डायटम्स, यूग्लिना, डाइनोफ्लैजिलेट सबके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या है बच्चा, हमारा डायटम्स। डायटम्स जो है बच्चा, आप देख सकते हो ये पानी में ऐसे मिलते हैं कि हमें बबल्स की तरह लग रहे हैं, ठीक है। मगर अगर हम इनको थोड़ा सा और देखें तो ये कुछ इस टाइप के, इसमें दो होते हैं, एक के ऊपर एक, इसलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, इनको डाई एटम्स बोला जाता है। बॉक्स, मैच बॉक्स की तरह है, एक के ऊपर एक, जो मिठाई का डब्बा होता है ना, उसमें एक नीचे छोटा होता है फिर बड़ा ऊपर होता है, ऐसे। इसलिए इनको डाई, क्योंकि दो हैं, एक के ऊपर एक ये रहा, एक ये रहा, यहाँ पर एक ये है और एक इसके नीचे है। सो इसके लिए इसको क्या बोला गया है, डाई एटम्स। अब इनका एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है, वो है कि यूनिसेल्युलर तो है, मगर इनकी जो सेल वॉल है उस पे कवरिंग किसकी होती है, सिलिका की। सेल वॉल पे कवरिंग किसकी होती है, सिलिका की। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। चलो डाई एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। डाई एटम्स की अगर बात करें हम लोग तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, उनको हम लोग क्रायोफाइट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आपका वो कॉर्सोफाइट्स। हम लोग क्या बोल सकते हैं डाई एटम्स को, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनको हम लोग ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये थोड़े ब्राउनिश कलर के ज्यादा होते हैं, वैसे तो और बहुत कलर के होते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है आपका, ब्राउन एल्गे। मतलब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इनको पहले क्या रखा गया था, एल्गे में रखा गया था। और एल्गे क्या है, एल्गे आपका क्या है बच्चा, एल्गे आपका प्लांट है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो होते हैं ये बहुत कलरफुल होते हैं, इसलिए हम इनको ज्वेलरी ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि पहले इसको प्लांट किंगडम में रखा था। सो वेरी कलरफुल, hence also known as
ज्वेलरी ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, क्योंकि इनको पहले किसमें, ब्राउन एल्गे जो कि किसमें आता है, प्लांट में आता है, तो उसमें रखा गया था। अब ये प्लांट में आते हैं, तो इससे तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है आपके, ये कैसे हैं आपके फोटो सिंथेटिक, प्लांट में रखा गया, इसका मतलब यही है ना कि फोटोसिंथेटिक होंगे, नॉन फोटोसिंथेटिक होते तो प्लांट में कभी रखते ही नहीं, राइट। ये जो है हम ये कह सकते हैं, ये आपके सबसे ज्यादा ओशियन में बहुत अबंडेंट मिलते हैं, और ये आपका CO2 फिक्सेशन भी बहुत करवाते हैं किसमें, ओशियन में, ठीक है। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन as helps in CO2 फिक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें हेल्प्स करते हैं, CO2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं ओशियन का, क्यों, क्योंकि CO2 फिक्सेशन पे हेल्प करते हैं। ओशियन का है मतलब कहाँ मिलेंगे, फाउंड इन मराइन वाटर, कौन से वाटर में मिल रहे हैं, सॉल्टी, या हम कह सकते हैं मराइन वाटर में मिल रहे हैं। न्यूट्रिशन हम ऑलरेडी देख रखे हैं, फोटोसिंथेटिक है मतलब क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक होगा, ये हेट्रोट्रॉपिक नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो ऑटोट्रॉपिक है बच्चा, इसका मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिक है मतलब आपके पिगमेंट्स तो मिलने ही मिलने हैं, राइट। फोटोसिंथेटिक है मतलब आपके क्या है, पिगमेंट्स मिलेंगे, राइट, क्यों, आपका फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कौन कौन से पिगमेंट्स मिल रहे हैं बच्चा, पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारा क्लोरोफिल ए मिल रहा है, कौन कौन सा मिल रहा है बच्चा, आपका हम लोगों का क्लोरोफिल ए मिल रहा है, ठीक है। देन हमारा क्लोरोफिल सी मिल रहा है, ठीक है। फिर हमारा बीटा कैरोटीन मिल रहा है, बीटा कैरोटीन मिल रहा है, ठीक है, जो कि रेडिश कलर का होता है। अगर हम कलर की बात करें तो ये रेडिश, ये आपके ग्रीन क्लोरोफिल जो है। देन आपका जो मिल रहा है वो है फ्यूकोजेंथीन, एंड दूसरा जो है वो है ज़ैंथोफिल, दूसरा कौन सा है, ज़ैंथोफिल, जो कि क्या है आपका ब्राउन कलर का है। कौन कौन से मिल रहा है बच्चा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन एंड ज़ैंथोफिल, एंड क्या है बच्चा आपका ज़ैंथोफिल, कौन सा कलर है ये, ब्राउनिश कलर है, ठीक है। सो ये आपके क्या मिल रहे हैं बच्चा, यहाँ पर पिगमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जैसे हम लोगों ने बैक्टीरिया में देखा था कि रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया में देखा था, राइट, जो कि एक यू बैक्टीरिया था। उसमें हमने देखा था कि ये लोग खाना कहाँ स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, तो हमने वहां पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रैन्यूल्स पढ़े थे बच्चा। और जब हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रैन्यूल्स पढ़े थे तो वहां पर हमने क्या देखा था, डिफरेंट ग्रैन्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट चीजों को स्टोर कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो क्या है, आपके ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड। यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, रिजर्व फूड, और किस में होते हैं, ग्रैन्यूल्स में। रिजर्व फूड मटेरियल आर क्या है, आर ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड, मतलब शुगर, ठीक है, मतलब क्या है, शुगर, ठीक है। आपकी जो हम कह सकते हैं सेल वॉल है ना, जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ
सेल्यूलोज, सेल वॉल बनती किससे है? सेल्यूलोज से, जो कि बहुत थिन होती है, ठीक है, विच इज थिन इन नेचर। और एज ये थिन है तो यहाँ पर सेल्यूलोज के ऊपर किसकी कवरिंग होती है? अभी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कवरिंग किसकी है? सिलिका की। तो सेल्यूलोज के ऊपर कवरिंग किसकी होती है? which is thin in nature and there is covering of क्या बच्चा? सिलिका, सिलिका ओवर इट। किसकी कवरिंग है? सिलिका की कवरिंग है। सो सेल वॉल किसकी बनी है बच्चा? सेल्यूलोज की बनी है। और कवरिंग किसकी है बच्चा? सिलिका की कवरिंग है। अगर हम बात करें फ्लैजिला की, तो यहां पर आपका फ्लैजिला नहीं मिलता, नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला। अब फ्लैजिला नहीं है तो ये मूव कैसे करेगा? पानी में मिलता है, पानी का करंट बहा देगा, बहता चला जाएगा, राइट। तो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, मूवमेंट किसकी हेल्प से हो रहा है? वाटर करंट की हेल्प से हो रहा है, ठीक है। मूवमेंट किसकी हेल्प से हो रहा है? वाटर करंट की हेल्प से हो रहा है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है बच्चा? हम लोगों को पहले तो ये देखना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें नहीं, हम लोग पहले कॉमन देख लेते हैं, चलो, राइट, चलो यहां हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। मोड ऑफ, उसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों मिल सकते हैं, एसेक्सुअल भी मिलता है। आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें किसमें? प्रोटिस्टा में, तो आपका ये सेक्सुअल भी हो सकता है बच्चा एंड एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल में आपके 2 पेरेंट्स चाहिए, मतलब आपका क्या चाहिए? एग एंड स्पर्म चाहिए, या हम कह सकते हैं गैमीट्स चाहिए। ऐसे ही अगर हम बात करें किसकी? एसेक्सुअल में, तो उसमें 1 पेरेंट चाहिए। वहां पर हमें पता ही है बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीजें होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो थोड़ा सा हम उस पर गौर देंगे। जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बच्चा, इसमें जो हमारी गैमीट्स होती हैं ये अलग अलग हो सकती हैं। तो गैमीट्स के हमें क्या देखने हैं? टाइप देखने हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो आपके उसमें आइसोगैमी होती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है? आइसोगैमी होती है। आइसो मतलब सेम, गैमी गैमीट्स। तो यहां पर क्या है? मेल एंड फीमेल गैमीट is same in size and shape and have 2 flagella, मतलब है फ्लैजिला, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है? आपके सेम है साइज में और इनके पास क्या है? फ्लैजिला है। दूसरा जो होता है वो होता है आपका एनाइसोगैमी। दूसरा क्या है बच्चा? एनाइसोगैमी। एनाइसोगैमी में फीमेल जो होती है इज लार्ज, फीमेल गैमेट इज लार्ज। जैसे कि ह्यूमन में फीमेल गैमेट आपका एग लार्ज होता है, स्पर्म छोटा होता है, एंड मेल गैमेट इज स्मॉल एंड हैव फ्लैजिला, एंड हैव फ्लैजिला। मतलब यहां क्या हो रहा है बच्चा? फीमेल बड़ी है, फ्लैजिला है, मेल छोटू है, फ्लैजिला है। तीसरा जो होता है वो क्या है बच्चा? तीसरा है आपका ऊगैमी। ऊ मतलब आपका एग, मतलब यहाँ तो डेफिनेट सी बात है, जहां पर फीमेल क्या है? फीमेल गैमीट
इज लार्ज, फीमेल गैमीट कैसा है बच्चा, लार्ज है, एंड मेल गैमीट इज स्मॉल, मेल गैमीट कैसा है, स्मॉल है। और यहां पर फीमेल पे फ्लैजिला नहीं है, फीमेल डू नॉट हैव फ्लैजिला, फीमेल के पास फ्लैजिला नहीं है। तो फीमेल ऐसी लार्ज है, मेल छोटू है और उसपे क्या है, फ्लैजिला है। ये आपका मेल फीमेल, फीमेल मेल, फीमेल मेल। ये ऊगैमी वाली कंडीशन किस में मिलती है, ह्यूमंस में। यहां पर आपका क्या है बच्चा, एग जो होता है वो आपका उसमें फ्लैजिला नहीं होता है, बट हमारे स्पर्म में जो है वो टेल होता है। सो ये है हमारे गैमीट्स के टाइप। अब हमें देखना है कि यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें सो बच्चा यहाँ पर आपका एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मिलता है, जिसमें एसेक्सुअल में आपका बाइनरी फिजन होता है। आपके कैसा अभी देखते हैं, ये आपका डायएटम है, बीच में से फिजन हो जाएगा, यहां से ऐसे दो बन जाएंगे। ये क्या है आपका बाइनरी फिजन, कैसे हो रहा है, बीच में। मतलब ये कौन सा होगा आपका ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ये कौन सा होगा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स एक्सिस में हो रहा है तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और यहाँ पर अगर सेक्सुअल में बात करें तो यहाँ पर पेरेंट्स मिलेंगे, बट गैमीट्स कैसे होते हैं, आइसोगैमी, मतलब सेम साइज सेम जैसे, एंड ऊगैमी मतलब फीमेल, या तो क्या होता है फीमेल और मेल गैमीट्स दोनों सेम होते हैं, या कुछ कुछ में कैसे होते हैं, फीमेल गैमीट बड़ा होता है बिना फ्लैजिला का होता है, और मेल गैमीट छोटू होता है विथ फ्लैजिला का होता है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें किस चीज की, कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। सो ये हमारा डायएटमियस अर्थ बना रहे हैं, जो कि आपके इंसुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, साउंड प्रूफ में ये सब में आपका लगता है। सो दे आर मेकिंग, हम क्या कह सकते हैं, दे फॉर्म कैसा अर्थ, दे फॉर्म डायएटमियस अर्थ which is important for what बच्चा, which is important for आपका इंसुलेशन, ठीक है, किसी चीज से बचाना, ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, साउंड एक्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। दूसरा इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब ये पैसे कमाने में हेल्प कैसे करते हैं, ये आपके मेटल्स को पॉलिश करने के काम आते हैं, हेल्प्स इन पॉलिशिंग द मेटल्स, क्या है, मेटल्स को पॉलिश करने के काम आते हैं। और अगर हम बात करें तो ये आपके जो हमारी रिफाइनरीज होती है ना, ऑयल निकालते हैं, फिर ऑयल क्रूड ऑयल निकलता है, उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, अलग अलग वो फिल्टरेशन होता है, ये वहां पर भी यूज होते हैं। तो यूटिलाइज्ड इन रिफाइनरीज एंड फॉर किसके लिए, फॉर फिल्टरेशन, किसमें यूज हो रहा है, रिफाइनरीज फॉर फिल्टरेशन। सो ये सब क्या है आपका, हम ये कह सकते हैं ये सब हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और अगर हम बात करें तो इनको हम क्राइसोफाइट्स भी बोल सकते हैं, जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, क्राइसो
फाइट्स भी बोल सकते हैं। सो इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या है? क्राइसोफाइट्स, ब्राउन एल्गे, आपके इतने कलरफुल है कि ज्वेलरी भी बोल सकते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक है तो ऑटोट्रॉपिक है, चीफ प्रोड्यूसर ऑक्सीजन के हैं, CO2 फिक्सेशन करवाते हैं, मराइन वाटर में मिलेंगे। पिगमेंट्स आपके कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, आपका जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिजर्व फूड क्या है बच्चा? ऑयल एंड पॉलीसेक्राइड। वॉल किससे बनती है? सेल वॉल। आपकी सेल वॉल बनती है सेल्यूलोज एंड सिलिका की कवरिंग होती है, ठीक है। फ्लैजिला नहीं होती है, मतलब वाटर करंट जो बहेगा वैसे ही बह जाएगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, मतलब बाइनरी फिजन होगा, और सेक्सुअल में आपके आइसोगैमी एंड ऊगैमी दोनों पॉसिबल है। और आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है। हम लोगों ने आज क्या देख लिया है बच्चा? आज हम लोगों ने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा देख लिए हैं, और उसमें से एक हम लोगों ने डायटम्स कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट्स करेंगे, हम लोग यूग्लिना करेंगे, ठीक है, एंड देन आगे हम प्रोटोजोअन्स भी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई नो लाइव नहीं है आज रिकॉर्डेड है, आज माफ कर दो। अभी भी मैं आपको चाहो तो मैं फोटो क्लिक करके भेजूंगी कि अभी भी जो हमारा वाईफाई राउटर है वो आपका रेड 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 ब्लिंक कर रहा है। रीजन ये है कि बारिश है, उसके कारण कुछ फॉल्ट हुआ है। हमारा राउटर वाईफाई नहीं चल पा रहा है, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड हमने कंप्लेन कर दिया, बट हमें नहीं पता कब तक, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। रिकॉर्ड कर दिया गया है, आपका प्रीमियर हो जाएगा, आप लोग देख लेना। कोई भी डाउट है, क्या करने का है? कमेंट करने का है, या क्या करने का है बच्चा? आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना है। उसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यस बच्चा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई नो थोड़ा सा अब रटने वाली चीज है, मगर रटना पड़ेगा, है ना। डॉक्टर बनना है तो करना पड़ेगा। आप एक बार NCERT पढ़ें, लेक्चर देखें, डाउट्स है तो मुझसे पूछें, क्वेश्चंस लगाएं, अगेन डाउट्स है तो मुझसे पूछें, और डॉक्टर बने। So that's it from my side. Take care बच्चा, bye bye. If you like this lecture, do like it, share it with your friends, and do subscribe the channel. Bye bye.